कर रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? तो हिमालय को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। हिमालय का वर्गीकरण किया गया 4 भागों में। अगर एक हम ओरल यहां पर एक मैप ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा, अगर यहां पर हम एक ओरल सा यहां पर इस प्रकार से एक मैप बना देते हैं, ठीक है, देखिएगा। तो यहां पर पहला जो हिमालय का पार्ट आता है, इस हिमालय को बोलते हैं हम कौन सा हिमालय? इस हिमालय को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद यहां पर एक हिमालय है, इसे आप ग्रेट हिमालय या इसी को बृहद हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय या इसी को क्या नाम दिया जाता है? बृहद हिमालय कहा जाता है। उसके बाद एक हिमालय यहां पर है और इस हिमालय को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है लघु हिमालय। क्या नाम दिया जाता है? तो यहां पर जो हिमालय है इस हिमालय को नाम दिया जाता है लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद एक हिमालय यहां पर है और इस हिमालय को नाम दिया जाता है शिवालिक हिमालय। यहां पर कौन सा हिमालय है? तो यहां पर है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को इस प्रकार 4 भागों में बांट दिया। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाली दिशा उत्तर है और नीचे वाली दिशा कैसी होती है? नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक मानचित्र लगाया है, ये मानचित्र को आप देखिएगा, ये मानचित्र आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर पहला जो हिमालय है ए है, यहाँ पर हालामें, यहाँ पर उसके पार्ट्स बताए गए हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 भाग आते हैं, 3 पर्वत आते हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, यानी इन तीनों को मिलाकर ये जो वाला पार्ट बनता है, ये कौन सा हिमालय है? ये आपका यहाँ पर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद जो ये पर्वत श्रृंखला यहाँ पर इस प्रकार से फैली हुई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। ग्रेट हिमालय नाम है इसका, या इसी को क्या कहते हैं? या इसी को महान हिमालय कहते हैं। ग्रेट या महान हिमालय के बाद एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर टूटी हुई इस प्रकार से है, इसको क्या कहते हैं? ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? तो ये शिवालिक है। एक कौन सा है? शिवालिक है। और इसमें एक नहीं बनी हुई है, लेकिन शिवालिक और बृहद के मध्य में एक यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है जो ग्रीन कलर से बना रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लघु हिमालय। यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस पर्वत श्रृंखला का नाम है लघु हिमालय। कौन सा हिमालय है? लघु। तो इस प्रकार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर ट्रांस है, फिर कौन सा है? फिर बृहद है, फिर लघु है, उसके बाद शिवालिक है। कई बार अब देखिएगा, इस ट्रांस हिमालय के ऊपर यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है जिसे विश्व की छत के नाम से जानते हैं। और इस पठारी क्षेत्र का नाम क्या है? तो इस पठार का नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तो यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार है। इस वाले मानचित्र में दिखाता हूं आपको, और देखिएगा, ट्रांस हिमालय है और यहाँ पर बृहद हिमालय है, ठीक ना। इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा हिमालय है? ट्रांस है। ए हिमालय का सबसे प्राचीन भाग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद दूसरे नंबर पर जो लिखे हैं दक्षिण में, ऊपर वाली दिशा उत्तर है और नीचे वाली दक्षिण है, अर्थात हम लोग नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। उसके बाद कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, महान हिमालय कह लीजिएगा आप। बृहद हिमालय हो गया। बृहद हिमालय के बाद जो तीसरा है, इसका नाम क्या है? तो बृहद हिमालय के बाद तीसरा है लघु हिमालय। बृहद हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है? तो बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद जो बचता है वो रह जाता है आपका शिवालिक। जैसे ही आप शिवालिक हिमालय को पार करेंगे, जैसे ही आप शिवालिक हिमालय को पार करेंगे, यहाँ पर गंगा का विशाल मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान है। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में क्या है? तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदानी क्षेत्र क्या है? उत्तर का मैदान है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, एक चीज यहाँ पर और समझिएगा। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में यहाँ पर एक संरचना है, और यहाँ पर जो संरचना है इसका नाम है ITSZ। एस नहीं, ITCZ, इंडस तिस्यांगपू सचर जोन, SZ है, ITSZ है। क्या है? ITSZ, इंडस तिस्यांगपू सचर जोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच का क्षेत्र। यहाँ पर एक नदी बहती इस प्रकार से सिंधु, और यहाँ पर एक नदी बहती ब्रह्मपुत्र, दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है।
तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में एक संरचना आपको याद रखनी है ITSZ, और ITSZ को ये क्या कहते हैं, हिंज लाइन के नाम से जानते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं इसे, इसको नाम दिया जाता है हिंज लाइन। उसी प्रकार ये बृहद है, और बृहद के बाद कौन सा है, बृहद के बाद लघु, और बृहद और लघु के मध्य में यहां पर एक संरचना है, और इस संरचना का नाम है MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, और MCT का फुल फॉर्म होता है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, THRUST, मैन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। यहां लघु है और यहां शिवालिक है, इसके मध्य में होता है MBF। क्या होता है, MBF। और MBF का फुल फॉर्म क्या है, MBF का फुल फॉर्म होता है मैन बाउंड्री फॉल्ट, FAULT, मैन बाउंड्री फॉल्ट होता है। MBF है, यहां शिवालिक है और यहां पर बृहद उत्तर का विशाल मैदान है। यहां पर एक संरचना है HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल। क्या है, हिमालयन, ये देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं समझाता हूं। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट क्या है यहां पर, तो यहां पर है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और इन सब के ऊपर यहां पर कौन सा पठारी क्षेत्र है, तो यहां पर विश्व की छत है जिसका नाम है तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ठीक ना। अब देखिएगा वो आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, आपको 4 संरचनाएं दे देगा, वो आपको कोई भी 4 संरचनाएं दे देगा, कहेगा हिंज लाइन, लघु हिमालय, MCT, शिवालिक हिमालय, इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन है, तो तिब्बत है, पर ट्रांस पर ITSZ है, बृहद है, MCT है, लघु है, MBF है, शिवालिक है, HHF है, और उसके बाद है उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। क्या है, उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। या फिर कई बार वो इन्हीं हिमालय को दे देता है और तिब्बत के पठार को दे देगा, कहेगा इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो याद रखना है कि सबसे उत्तर में तिब्बत है और सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। बोलिएगा।